अब सिग्नम फंक्शन देखो, एस जी एन एक्स लिखते हैं उसको, सिग्नम फंक्शन को अपन। उसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। IIT एडवांस में उस पर क्वेश्चन भी है माय डियर। ठीक, दिस इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। अब अगर मैं इस मॉड एक्स अपॉन एक्स को और आगे सॉल्व करूं कि मॉड एक्स की डेफिनेशन तो दो पार्ट में होती है, व्हेन एक्स 0 से बड़ा, व्हेन एक्स 0 से छोटा। तो इसी डेफिनेशन को मैं और आगे ब्रेक करूं कि भाई x नॉट इक्वल टू 0 है। इसके दो केस पॉसिबल है कि x 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा, या x 0 से छोटा होगा, और x 0 के बराबर हो गया। अब अगर x 0 से बड़ा है तो वह 0 के बराबर तो नहीं है, तो डेफिनेशन यही यूज होगी। और जब x पॉजिटिव है तो मॉड x प्लस एक्स है, तो वैल्यू 1 होगी, और 0 पे वैल्यू 0 हो गई। और जब x नेगेटिव है तो मॉड x क्या होता है? माइनस एक्स होता है, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स हो गया, ग्रेड माइनस 1 हो गया। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान रखना, ये 1 होती है अगर x 0 से बड़ा है, 0 होती है अगर x 0 के इक्वल है, और -1 होती है अगर x 0 से छोटा है। ये आपके सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? अभी ध्यान रखिएगा, अपनी एक क्लास बची हुई है ग्राफ पे, है ना? हाँ, ये बची है सिग्नम, और अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर और इन सब पे जो क्वेश्चंस हैं वो बची हुई है। या तो मैं इसके साथ कवर कर दूंगा या फिर मैं अलग से लूंगा। इतना क्लियर हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। अच्छा, तो सिग्नम फंक्शन की आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट तो हमेशा फिक्स्ड है, +1 अगर x 0 से बड़ा, 0 अगर x 0 से छोटा, -1 अगर x 0 से छोटा। बड़ा इजी है तो, है ना? थोड़ा सा इसका ग्राफ बना ले, फिर इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और एनालाइज करेंगे। तो ग्राफ क्या होगा देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0 पे 0, जब 0 से बड़ा है तो +1, 0 से बड़े पे 1 है, 0 पे 1 नहीं है। जब 0 से छोटा है तो -1। ये ग्राफ है सिग्नम फंक्शन। ये यहां पे कहां जा रहा है? ये अप टू इंफिनिटी भाग रहा है। ये क्लियर दिख रहा है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो तो है ऑल रियल नंबर। तो देखिए, डोमेन में आपको किस किस ने परेशान नहीं किया? एक्सपोनेंशियल ने परेशान नहीं कर रहा, उसका भी रियल नंबर है ना? लॉग करेगा, ठीक, फिर मॉडुलस नहीं करेगा, फिर सिग्नम नहीं करेगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं करेगा, फिर फ्रैक्शन पार्ट नहीं करेगा। ये सब डोमेन की कंडीशन के अंदर कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन ये सब आ जाते हैं तो कैलकुलेशन में परेशानी करते हैं। कंडीशन में कोई परेशान नहीं करते, कंडीशन में कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। कैलकुलेशन में फंसते ही थोड़ा सा आपको परेशान करने लगते हैं। तो डोमेन तो ये हो गया। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा जल्दी बताओ? रेंज तो केवल 3 वैल्यू आएंगी, -1, 0 और 1। देखो, ये 3 तो वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, -1 आ रही है और 0 आ रही है ना? अब मैंने आपसे बोला बताओ भाई सिग्नम साइन एक्स, सिग्नम एक्स की डेफिनेशन को फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सिग्नम एक्स की डेफिनेशन +1 होगी, सिग्नम एक्स की डेफिनेशन +1 होगी जब x, ये x ग्रेटर देन 0 होगा। सिग्नम x की डेफिनेशन 0 होगी जब ये x 0 होगा। सिग्नम x की डेफिनेशन -1 होगी जब ये x सिग्नम के अंदर वाला जो क्वांटिटी है ये x लेस देन 0 होगा। तो अच्छा बताओ सिग्नम साइन x क्या होगा? सिग्नम साइन एक्स की डेफिनेशन +1 होगी जब ये सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी साइन एक्स 0 से बड़ी होगी। सिग्नम एक्स की डेफिनेशन 0 होगी जब ये सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी साइन एक्स 0 होगी। -1 होगी जब साइन एक्स 0 से छोटी होगी। अब साइन एक्स 0 से बड़ी कब है? ये सॉल्व कर लो भैया। साइन एक्स 0 से बड़ी, साइन का ग्राफ बना लो, 0 से पाई के बीच में। तो जब x 0 से पाई के बीच में, लेकिन क्या केवल ये 0 से पाई के बीच के लिए ही है? और भी तो आगे आंसर मिल रहा है, इसमें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें ऐड कर दो इसका पीरियड 2n पाई। याद आया?
साइन एक्स जीरो कब होगी? जब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई हो जाएगा। साइन एक्स लेस देन जीरो कब होगा? तो नेगेटिव कब है? इधर ग्राफ बना लो, नेगेटिव है माइनस पाई से जीरो के बीच में। जब x माइनस पाई से जीरो के बीच में, क्या केवल इसी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव हो रही है? नहीं, इधर भी हो रही है, इसमें भी इसका पीरियड ऐड कर दो। ये तो बता चुका हूं ना मैं कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करोगे। तो सिग्नम साइन एक्स की डेफिनेशन +1 होगी व्हेन x लाई बिटवीन दिस वैल्यू, n इज इंटीजर, 0 व्हेन x इक्वल टू n पाई, -1 व्हेन x लाई बिटवीन दिस वैल्यूज। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इसकी वैल्यू बताओ। देखो पहली बात तो ये समझो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, हम जानते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये कभी नेगेटिव तो इसकी वैल्यू होती ही नहीं है भाई, इसका आउटपुट देखना है ना साइन एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 से बड़ा है, यार ये तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट मेरा बड़ा इससे तो और बेकार बनता है। अगर 0 से बड़ा है तो 0 से तो 1 तक ही जा पाएगा, तो 0 से बड़ा तो 1 आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो ये 0 आएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 से छोटा है ये तो नॉट पॉसिबल है, क्या डेफिनेशन नहीं बनेगी। तो इसकी दो वैल्यूज होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये इसका जो है सीधा सीधा रिजल्ट बन गया। इतना क्लियर सभी को? तो मैंने अभी सिग्नम साइन एक्स की ये जो बनाया, जो डेफिनेशन लिखी ना, इसका थोड़ा ग्राफ तो बनाना, ड्रॉ ग्राफ। देखो डेफिनेशन समझो पहले। 0 कब है? जब x इक्वल टू एन पाई। एन पाई मतलब ये रहा रेड, यहां 0 है तो बोल्ड कर दो। ठीक, अब 0 से पाई के बीच में देखो, 0 से पाई के बीच में +1 है, पाई से 2 पाई के बीच में यहां आएगा, पाई से 2 पाई देखो 1 रखते ही 2 पाई माइनस पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में -1 होगा। वो तो क्लियर है ना, ये जो ग्राफ यही जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है ना ये सब, नेगेटिव वैल्यू के लिए तो -1 ही होगा। डेफिनेशन में जाने की जरूरत क्या है, तो यही समझ में आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए फिर +1 होगा। यहाँ नेगेटिव वैल्यू है फिर -1 होगा। ये फिर पॉजिटिव वैल्यूज हैं फिर +1 होगा। ये ग्राफ बनेगा इसका, समझ गए? ग्राफ बनाना सीख गए? अरे भाई साइन एक्स 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो ये रहा, इन सब के लिए इसकी हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 0 से बड़े के लिए +1 है। तो जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उस पूरे रेंज में +1 बनेगा। और जी इस पॉइंट पे तो वो क्या बन रहा है? 0 बन जा रहा है, तो यहाँ पे गोला लगा लीजिए ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव है साइन एक्स, जहां जहां नेगेटिव वहां -1 बनेगा, खत्म कहानी। ठीक, अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, चलो एक और क्वेश्चन लिख ही लो अब आप, y इक्वल टू सिग्नम log x, ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट राइट डेफिनेशन, इसके बाद आता है अगला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस, वो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वो ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उस पर मैं ये बेसिक कहानियां बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना, डोमेन रेंज में परेशान करते नहीं है, तो वो पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन लेंगे और रेंज को चालू करेंगे। अगली क्लास से थोड़ा सा कैलकुलेशन और लेवल सोचना, और रेंज की जब मैं बात करूंगा तो ग्राफ जरूर चाहिए। हाँ भाई क्या हुआ? तो डेफिनेशन भी को समझ लग गया। सिग्नम एक्स क्या होगा देखो, अगर ln x 0 से बड़ा होगा तो +1 होगा, ln x 0 से इक्वल होगा तो 0 होगा, सिंपल तो है।
ln x 0 से छोटा होगा तो -1 होगा। अब ln x का बेस क्या है? e है, तो यहां से आप सॉल्व कर दो, x ग्रेटर देन e की पावर 0। भाई बेस e है, e 2.71 होता है, 1 से बड़ा है बेस 1 से बड़ा, तो एंटी लॉग लेने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू e की पावर 0, तो 1 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा? x इज लेस देन e की पावर 0, so that is x इज लेस देन 1। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। तो सीधी सीधी कहानी है 1 से बड़े पे। अब पहले आप ग्राफ बना लो चाहो तो इसका, तो नहीं बना देता हूं क्या? तो अगर x 1 से बड़ा है, अगर x 1 से बड़ा है इसके बाद, तो 1 पे क्या वैल्यू? देखो 1 पे तो 0 है, तो इसको बोल्ड करो। और जब 1 से बड़ा है 1.1 भी है, 1.1 भी है या 1.001 भी है, तो y की वैल्यू 1 है। और अगर ये इंफिनिटी भी है, x की वैल्यू इंफिनिटी भी है, तो भी y की वैल्यू 1 है। तो यहां से ये ग्राफ अब ऐसा भागेगा, y इक्वल टू 1। अब ये 1 है। अब बात कर रहा हूं -1 की। 0 से 1 के बीच में ग्राफ आपका नेगेटिव है, तो अगर 0.99 भी है तो भी ग्राफ आपका नेगेटिव है। 1 से कम पे ग्राफ -1 है, तो इससे कम पे -1 है, तो गोला यहां चलेगा और ये यहां तक जाके रुक जाएगा, और यहां पे भी गोला होगा, क्योंकि ये इंफिनिटी पे जा रहा है, जो कि इसको यहाँ पे रीच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, एंड दिस इज y इक्वल टू -1, दिस इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। ठीक है, ये ले समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ग्राफ समझ में आया सिग्नम का? तो डेफिनेशन लिख दो, और डेफिनेशन के हिसाब से ये बस वैल्यू बनानी है। x से 1 से बड़ी पे वैल्यू 1, तो 1 से बड़ी पे पूरी वैल्यू 1 ही जाएगी अप टू इंफिनिटी। 1 पे 0 0, और 1 से छोटी पे तो 0 से 1 तक ही जा पाएगा ग्राफ, तो इस पे आपके पास -1। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मैंने दिया आपको, सपोज कर लो fx का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ fx इज 0 to 1, 0 से 1 है, देन फाइंड डोमेन ऑफ एक काम करो, दो क्वेश्चन देता हूं। फर्स्ट f of 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 3 हटा दो, f of ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और सेकेंड f of a की पावर x प्लस f of ln mod x। इसका मीनिंग क्या, पहले मीनिंग समझो। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, पहले मीनिंग समझा दूं आपको। ये जो फंक्शन f ऐसा है कि ये फंक्शन 0 से 1 पे डिफाइन है, मतलब फंक्शन के अंदर का इनपुट, फंक्शन के f के अंदर जो भी लिखा होगा, ये अगर 0 से 1 के बीच में, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन f के आगे जो भी लिखा होगा, अगर वो 0 से 1 के बीच में है, तो ये फंक्शन डिफाइंड, ये फंक्शन f डिफाइंड है। अगर ऐसा है तो इसका डोमेन निकालिए।
फिर से डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, फंक्शन के सामने आगे जो भी लिखा गया है वो पूरा का पूरा 0 से 1 के बीच में होगा, तभी वो फंक्शन डिफाइन होगा। उनका डोमेन है 0 to 1, मतलब f के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इस f के अंदर इनपुट कौन है? इस f का इनपुट कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 1 के बीच में, तो x किसके बीच में है? वो निकाल दीजिए। तो 0 कब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? जब x की वैल्यू 0। एक तो ये हो जाएगा 0.99 तक 0 है। 1 कब होगा? जब ये 1 होगी, या 1.1 पे भी 1 होगी, 1.99 पे भी 1 होगी, तो लेस देन 2। ये इसका डोमेन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन निकालिए। अरे भाई इसमें तो ये काम करना है कि ए की पावर एक्स इसके बीच में लाई करेगा। ए की पावर एक्स लाई करेगा, ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में, सेमी कॉलम, कोई प्लस आया तो इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ln mod x भी किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। सॉल्व करके x निकाल लो, दोनों को कॉमन वैल्यू निकाल लो। चलो अब बताओ, e की पावर x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो x कहां जाएगा? बोलो। पहली बात, e की पावर x 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, कभी नहीं। तो इसको हम लिखेंगे कि e की पावर x आपका 0 से 1 के बीच में जाएगा। अब e हटाने के लिए log मार लो, log बेस e, अगर e हटाना चाहते हो तो, ठीक है। या फिर चलो log लगा दो, क्या कोई परेशान, log लगा दो, log 0। अच्छा, log बेस e का लगा रहा हूं, तो जो log लगा रहा हूं उसका बेस e है, 1 से बड़ा है बेस, इसीलिए इस log को लगाने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जानबूझ के log बेस e पूरा लिख रहा हूं, ln भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने क्या जो है, समझ में तो आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ही तो बोल रहा हूं। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 है कि 0 प्लस है? 0 प्लस। लिखने की क्या जरूरत है, बताओ ना मुझे। मैंने कहा ये 0 है, मैं 0 से बड़ी बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है 0 के राइट की बात कर रहा हूं, 0 प्लस की बात कर रहा हूं। मेंशन क्या करना है? चाहते हो तो मेंशन कर लो, ऐसे जरूरत तो है ही नहीं। मीनिंग ही वही है ना भाई, 0 से जब मैं बड़ा बोल रहा हूं तो 0 तो ले नहीं रहा हूं, 0 से बड़ा बोल रहा हूं तो प्लस की तो बात कर रहा हूं। ज्यादा चाहिए प्लस लिख लीजिए, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम। तो log 0 प्लस टू द बेस e, अगर ये log x टू द बेस e का ग्राफ है, 0 प्लस पे 0 से बाद में कहां भाग रहा है? माइनस इंफिनिटी। ये तो कैंसिल हो क्या दे देगा? x, और ये हो गया 0। तो ये पहला जो डोमेन बना D1 वो मिल गया माइनस इंफिनिटी से 0। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसमें लॉग हटाना है, तो इसमें लॉग लगाना था बेस ई वाला, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन था तो लॉग लगाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। इसमें लॉग हटाना है, इसको भी थोड़ा पूरा लिख देता हूं, ये भी लॉग बेस ही है। और मैंने कहा था कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो उस फंक्शन को हटाओ या लगाओ लॉग में और एक्सपोनेंशियल में, वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं जिनका बेस 1 से बड़ा होता है। तो वैसे फंक्शन को लगाओ या हटाओ, इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। अब इस लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग मारूंगा, बेस क्या है e 2.71, 1 से बड़ा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। So mod x is greater than equal to 1 and less than equal to e। अगर mod x इसके बीच में है तो x की वैल्यू क्या होगी? सर 1 से लेके e तक, यूनियन माइनस e से लेके -1 तक। तो एक बार प्लस x लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 से e, मॉड हटाओगे देखो प्लस x भी आएगा और एक बार माइनस x भी आएगा। और जब माइनस x लोगे, और माइनस को हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस e से माइनस।
अब ये वैल्यू और D2 वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल -E2 -1 यूनियन 1 to B। अब क्योंकि बीच में लगा हुआ था प्लस, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बीच में क्या लगा हुआ था? प्लस लगा हुआ था। क्वेश्चन के बीच में लगा हुआ था प्लस, तो D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, फाइनल D हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2। कॉमन वैल्यू निकाल लो। तो कॉमन वैल्यू के लिए क्या करते थे अपन? नंबर लाइन खींचो, 0 इंक्लूडेड है और माइनस इन्फिनिटी से आना है। ये शेडिंग हो गई D1 की। D2 की शेडिंग कर लो, -E से -1 ये शेडिंग, और फिर 1 से E ये शेडिंग। कॉमन शेडिंग क्लियर दिख रही है, -E to E। तो फाइनल डोमेन इज क्लोज इंटरवल -E to -1। ये इसका फाइनल डोमेन। ठीक है, चलिए आपको घर के लिए 2 क्वेश्चन देता हूं और ट्राई करके लाइए होमवर्क। पहला क्वेश्चन, fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की पावर 14 माइनस x की पावर 11 प्लस x की पावर 6 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डोमेन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू ln ax क्यूब प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, इफ d means क्या? d if b square minus 4ac is less than 0 and a is greater than 0, इसका डोमेन निकालना है। एक और क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो अगला लिख लो, fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log base 2 log base 1/3 log x to the base 1/4 upon fractional part of x। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा लगाइए, fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। फिफ्थ क्वेश्चन भी एक लिख लीजिए, 5 ले जाइए, और क्या 5 तो चाहिए ना, 5 तो जरूरी है। fx इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बेस में 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 5। ठीक है, थोड़ा खसकाना पड़ेगा भाई। प्लस माइनस आ रहा था, उसमें घबराना थोड़ी है यार। अगर प्लस माइनस आ रहे हैं फंक्शन के साथ तो ठीक है, हर एक का अलग अलग डोमेन निकाल लो और उनको इंटरसेक्शन पे जाओ। प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स।